हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सांद गीत किसका काव्य संग्रह है? जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें सर सांद गीत की, तो सांद गीत जो है ये महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चंस 2 बार पूछा जा चुका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है सर? जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बरवे किस प्रकार का छंद है? जल्दी बताइए। बरवे जो है वो किस प्रकार का छंद है? तो बरवे ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसलिए ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बैन सुनियो जबेत मधुर, तबते सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के विरोध की बात हो रही है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। शब्द के जिस व्यापार से मुख और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, तो वहां तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम व्यंजना कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम बात करें सर संचारी भावों की संख्या की, तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, लेकिन एक हुए आचार्य देव कवि, उन्होंने 34वां भी संचारी भाव माना है, केवल उन्हीं ने माना है। तो वो है आपका छल। क्या है? चल। छल। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, किसने माना? आचार्य देव ने। बेसिकली मुख्य संख्या 33 ही होती है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम में 130 प्लस नंबर आए, तो आप लोगों को यह बुक परचेस करना पड़ेगी, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ये बेस्ट बुक लेकर के आया है। इस बुक को बिल्कुल यूपी टेट का जो सिलेबस है उसी के अनुसार तैयार किया गया है। 3000 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसी के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। और 2 सॉल्व पेपर हैं लास्ट ईयर के, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक में जो मटेरियल है वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, क्योंकि इस बुक को बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा कि आपके एग्जाम यूपी टेट में पूछा जाता है। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। पूरे मार्केट में इससे अच्छी आपको बुक देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, देख लीजिए दोस्तों, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है, जिसमें बाल विकास, शिक्षण विधियां, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका जो भी जीके है, सारा कुछ जो है या गणित है, यहां पर आपको बता दिया गया है। बिल्कुल पूरा विषय सूची में बता दिया गया है, फिर इसी के अनुसार आपको पूरा बुक जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूपी टेट की तैयारी करने के बाद, इस बुक के बाद आपको अगर प्रैक्टिस भी करना है, तो चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेशन वाली बुक भी आती है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो यहां से आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो सकेगी। समझ रहे? स्टडी गाइड बुक से आप लोगों की तैयारी होगी यूपी टेट की, जो कि यूपी टेट के लिए बेस्ट बुक है। और यूपी टेट, अगर यूपी टेट एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस बुक भी आती है, तो यहां से भी आप इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप ऑफलाइन मार्केट जो है वो परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इनकी खुद ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां सर पे जाकर भी परचेस कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से भी जाकर के परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल लेना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, हार मान जाना। पहला ऑप्शन करेक्ट। ऊंची दुकान फीके पकवान इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीके पकवान इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? केवल भाव प्रदर्शन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको हम बोलेंगे सुग्रीव। पहला ऑप्शन करेक्ट। लौटकर आया हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
लौटकर आया हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका प्रत्यागत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्त और आद्र शब्द का युग्म क्या है? आर्त और आद्र शब्द युग्म का सही अर्थवेद क्या है? तो आर्त का मतलब होता है दुखी और आद्र का मतलब होता है गीला, पहला ऑप्शन करेक्ट। संकल्प का सही विलोम शब्द क्या है? संकल्प का सही विलोम शब्द, तो संकल्प का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? विकल्प, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। अग्रज का विलोम शब्द, तो अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चारु। चारु जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। चारु शब्द जो है ये सुंदर का पर्यायवाची है। किसका? सुंदर का, पहला ऑप्शन करेक्ट। गीरवाण किसका पर्यायवाची शब्द है? गीरवाण किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उनमें एक प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं सर? मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर आपने मेरे से वाक्य वाला टॉपिक पढ़ा है तो मिश्र वाक्य की बिल्कुल हूबहू यही डेफिनेशन मैंने लिखवाई है जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आराम से ऑप्शंस पढ़ो फिर क्वेश्चंस का आंसर दो। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, गलत। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा क्या है? उपवाक आपको बताना है। उपवाक आपको कोई टॉपिक पढ़ाएगा नहीं, लेकिन मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ये संज्ञा उपवाक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देव का मारा वह किस प्रकार का पदबंध है? पदबंध भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कैसे पहचानना है? अब देखो, इस पे पूरी अंडरलाइन खींच दो। जहां पर ये अंडरलाइन खत्म हो रही वह पे खत्म हो रही, तो वह शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? आप बोलोगे सर वह शब्द सर्वनाम है, तो बस सर्वनाम उपबंध पदबंध हो जाएगा, ये समझ रहे? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की स्वाभाविक इच्छा को क्या कहते हैं? तो उसको हम आकांक्षा कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। धर्माधर्म में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। धर्माधर्म में समास, तो धर्माधर्म का समास विग्रह करो, क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। और जब और लग जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाता है सर? द्वंद्व समास, दो, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर प्रदत्त में कौन सा समास है? ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त का मतलब क्या है सर? ईश्वर से प्रदत्त। तो ईश्वर प्रदत्त में कौन सा समास है? ईश्वर से प्रदत्त। तो जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा, चतुराई, चातुर्य, चातुरी, ये सभी होंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका स्त्रैण, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौनते शब्द का प्रत्यय क्या होगा? कौनते शब्द में प्रत्यय, तो कौनते शब्द में आपका ए प्रत्यय होगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या प्रत्यय लगने से नहीं बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, इसमें ये प्रत्यय है ना कि या प्रत्यय। सम उपसर्ग का अर्थ क्या है? सम उपसर्ग का अर्थ, तो सम का मतलब होता है सर पूर्णता, पहला ऑप्शन करेक्ट। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये एक तुर्की भाषा का शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कपित्त का तद्भव क्या होगा? कपित्त का तद्भव शब्द, तो कपित्त का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैथा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परिवाह का तत्सम क्या होगा? परिवाह का तत्सम, तो परिवाह का तत्सम होगा आपका प्रतिपदा, पहला ऑप्शन करेक्ट। इसलिए आपको किस अव्यय में देखने को मिलेगा? लिखवाया है मैंने, तो सही आंसर हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, पहला ऑप्शन करेक्ट।
उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर, सामान्य भूत। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम पूर्व कार्य क्रिया कहते हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल किस प्रकार का विशेषण है? तो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। पहला ऑप्शन करेक्ट। उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से गिरा, से कारक चिन्ह का यूज हो रहा, अलग होने के लिए हो रहा, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने में किसके कौन से कारक में होता? आप बोलोगे सर अपादान कारक में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिठास में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। मिठास में, तो मिठास में आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर इसी शब्द को हम लिख देते मिठाई तो वो जातिवाचक संज्ञा का नाम हो जाता। अगर हम मिठाई का नाम लिख देते काजू कतली तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। समझ रहे? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध यानी कि गलत है? ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन, बाहिनी। बाहिनी इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटी की मात्रा आती है, ये लोगों ने लगाई नहीं है, तो चौथा ही ऑप्शन अशुद्ध है, गलत है। जगदीश में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।